खाटू श्याम जी के दिव्य दर्शन करने के बाद अब हमारी यात्रा में बस एक ही जगह बची थी, भानगढ़ किला। इस किले का नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी बेचैनी और उत्सुकता पैदा हो जाती थी। भानगढ़ की रहस्यमयी कहानियां, डरावने किस्से और उसके बारे में सुनी हुई बातें बार बार हमारे दिमाग में घूम रही थीं। एक तरफ मन में हल्का सा डर था, तो दूसरी तरफ उसके रहस्यों को अपनी आंखों से देखने की तीव्र इच्छा। जितना हम उसके बारे में सोचते, उतना ही ऐसा लगता मानो कोई अनदेखी शक्ति हमें उसकी ओर खींच रही हो। आखिरकार हमने भी तय कर लिया कि अब उस रहस्यमयी किले की सच्चाई को करीब से देखने का समय आ गया है। दिल की धड़कनें थोड़ी तेज थीं, लेकिन रोमांच अपने चरम पर था और हम निकल पड़े भारत के सबसे रहस्यमयी और चर्चित किलों में से एक भानगढ़ किले की ओर। अगर तुम भानगढ़ किले की कहानी को रहस्य और इतिहास के साथ सुनना चाहते हो तो कुछ इस तरह सुनो। भानगढ़ किला राजस्थान की सबसे रहस्यमयी जगह है। राजस्थान के भंगर फोर्ट में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे समय कई 100 साल पीछे चला गया हो। चारों तरफ टूटे हुए मकान, खंडहर, सुनसान रास्ते और अजीब सी खामोशी। कहा जाता है कि इस नगर को 16वीं शताब्दी में बसाया गया था। एक समय यहां हजारों लोग रहते थे, बाजार लगते थे, मंदिरों में घंटियां बजती थी और गलियों में रौनक रहती थी। लेकिन आज यहां केवल खंडहर बचे हैं। रास्ते में बने छोटे छोटे टूटे कमरे क्या है। जब तुम किले की ओर बढ़ते हो तो रास्ते के दोनों ओर छोटे छोटे पत्थर के कमरे दिखाई देते हैं। इतिहासकारों के अनुसार ये पुराने समय की दुकानें और बाजार थे। यहां व्यापारी कपड़े, आभूषण, मसाले और रोजमर्रा का सामान बेचा करते थे। लेकिन जब शाम ढलती है और इन खंडहरों पर सन्नाटा छा जाता है तो कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे इन वीरान दुकानों में कभी जीवन रहा होगा और अब सिर्फ उनकी यादें बची है। गेट के पास बने मंदिर भानगढ़ में कई प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें प्रमुख है गोपीनाथ टेम्पल, समश्वार टेम्पल, मंगला देवी टेम्पल। इन मंदिरों की दीवारों पर आज भी सुंदर नक्काशी दिखाई देती है। आश्चर्य की बात यह है कि जहां आसपास की इमारतें काफी हद तक टूट चुकी है, वहीं मंदिरों का मुख्य ढांचा आज भी खड़ा है। वह विशाल पुराना पेड़, किले के पास एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ दिखाई देता है। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं और सूखे हुए हिस्से उसे और भी रहस्यमय बना देते हैं। स्थानीय लोग इसके बारे में अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। कुछ लोग इसे सामान्य पुराना पेड़ मानते हैं, जबकि कुछ इसे किले के रहस्य का मौन गवाह कहते हैं, जो सदियों से सब कुछ देख रहा है। राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक की कथा भानगढ़ की सबसे प्रसिद्ध लोक कथा राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक सिनिया की है। कहा जाता है कि राजकुमारी अत्यंत सुंदर थी। तांत्रिक उनसे प्रेम करने लगा, लेकिन राजकुमारी ने उसे स्वीकार नहीं किया। लोक कथा के अनुसार तांत्रिक ने जादू टोना करने की कोशिश की, लेकिन उसका प्रयास उसी पर उल्टा पड़ गया। मरते समय उसने भानगढ़ को श्राप दे दिया कि यह नगर उजड़ जाएगा। कुछ समय बाद नगर वीरान हो गया और लोग इसे उस श्राप से जोड़ने लगे। ध्यान रहे कि इस कहानी का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है, इसे लोक कथा माना जाता है। असली इतिहास क्या कहता है? इतिहासकारों का मानना है कि भानगढ़ के उजड़ने के पीछे युद्ध, राजनीतिक बदलाव, पानी की कमी और आर्थिक कारण जैसे वास्तविक कारण हो सकते हैं। यानी श्राप वाली कहानी लोकप्रिय है, लेकिन प्रमाणित इतिहास कुछ और संकेत देता है। रात का सन्नाटा अब कल्पना करो। सूरज ढल चुका है, टूटी हुई दुकानों के बीच से हवा गुजर रही है, मंदिरों के खंडहरों पर परछाइयां फैल चुकी है। वह विशाल पेड़ अंधेरे में किसी पहरेदार की तरह खड़ा है और सामने सदियों पुराना किला। तभी समझ आता है कि भानगढ़ का डर केवल भूत प्रेत की कहानियों में नहीं, बल्कि उस गहरे सन्नाटे में छिपा है जहां कभी एक पूरा शहर आबाद हुआ करता था। यही कारण है कि भानगढ़ आज भी लोगों को आकर्षित भी करता है और थोड़ा डराता भी है।